नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जिसे एचडीएल कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जब हमारे रक्त में इसकी अधिकता होती है तब यह अन्य जो खराब वाले कोलेस्ट्रॉल हैं उनको अच्छी तरह से अवशोषित करके लीवर तक पहुंचा देता है। तो इसलिए हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। जिनका एचडीएल कम हो रहा हो उनके लिए खतरे की घंटी होती है। तो यदि हम यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो अपने एचडीएल को अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है, उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यह जितना ही अधिक होता है उतना ही हमारा हृदय स्वस्थ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं बहुत उपयोगी होती हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसको हम पादहस्त आसन कहते हैं। पादहस्त आसन इसके लिए बहुत उपयोगी आसन होता है। इसके करने की क्या विधि है? दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें, हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएं और फिर आगे की ओर झुकें। जितना आप सहजता के साथ झुक सकते हो। थोड़ी देर रुकें और फिर वापस आ जाएं। इसे हम पादहस्त आसन कहते हैं। इसके अभ्यास के बाद अब हम एक दूसरा आसन है उसका अभ्यास करते हैं। इसको अर्ध त्रिकोणासन भी कहा जाता है। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का गैप कर लें। एक हाथ को कमर पर रखें इस तरह से और दूसरे हाथ को इस तरह से उठाएं और एक तरफ झुक जाएं। फिर वापस आएं और अब यही क्रिया दूसरी तरफ करना है। ये 2 आसन यदि हम खड़े होकर के करते हैं तो यह एचडीएल बढ़ाने में उपयोगी भूमिका अदा करता है। अब इसके बाद हम कुछ आसन बैठ करके भी कर लेते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठ करके अब अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं इस तरह से और धीरे धीरे आगे की ओर इस तरह से झुकते जाएं। अगर हाथ यहाँ तक आ पाए तो यहाँ तक करें, अगर यहाँ तक नहीं आ पाता है, यहीं तक आ पाता है तो आप यहीं तक करें। लेकिन धीरे धीरे करके हम इस तरह से आगे की ओर झुकते जाएं। और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से यह पश्चिमोत्तानासन है, यह भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ध्यान रखें कि उन लोगों को जिनको स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल या सियाटिका आदि की समस्या है वे आगे झुकने वाले आसन ना करें। जैसे पादहस्त आसन हुआ या ये हुआ तो इसका अभ्यास फिर वे ना करें। उस स्थिति में वे पीछे झुकने के आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, साइड में झुकने के आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए किसी भी आसन में पद्मासन या सिद्धासन जो ध्यान के आसन होते हैं उसमें हम बैठ जाएं और रीढ़ गला सिर को सीधा करके नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लें और लगभग 15 मिनट नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। दाहिने हाथ के अंगूठे को उठा करके दाहिनी नासिका पर रखें और 2 उंगलियों को या तो अंदर कर लें या तो फोरहेड पर कर लें। और फिर इसके बाद अब बाईं नासिका से धीमी और लंबी गहरी श्वास अंदर लें। अब बाईं नासिका को बंद कर दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। फिर इसी से लें और अब दूसरी से बाहर निकाल दें।
या 1 राउंड हुआ। धीरे धीरे करके इसको हमें 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन करना है। इसका अभ्यास करें और इसके अभ्यास के बाद प्रतिदिन मेडिटेशन 15 से 20 मिनट अवश्य करें, क्योंकि इस समस्या का जो मूल कारण होता है, सबसे पहला कारण मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संसार में कोई दवा नहीं है, केवल मेडिटेशन ही एकमात्र दवा है। दूसरा, शारीरिक रूप से लोग आजकल अक्रियाशील होते जा रहे हैं, इनएक्टिव होते जा रहे हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से भी एचडीएल की मात्रा कम हो सकती है। तो इसलिए शारीरिक परिश्रम करें, प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर वॉक करें और 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। 2 फैक्टर हुए। तीसरा फैक्टर आहार का होता है। हमें अपने आहार को संतुलित रखना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और तली भुनी चीज़ भी ना खाएं, और ऐसा भी ना हो कि बहुत उबला ही खाएं। तो जो आपके स्वाद के लिए भी ठीक हो और स्वाद के साथ साथ आपके पेट यानी पाचन और निष्कासन के लिए भी ठीक हो। केवल स्वाद के लिए भी ना खाएं और केवल पाचन और निष्कासन के लिए भी ना खाएं। तो दोनों का सम्मिश्रण हो तो उस तरह के आहार लें, जैसे फ्लैक्स सीड हुआ, चिया सीड हुआ। यदि इसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एचडीएल को बढ़ाने में यह मदद करता है। नमस्कार।